तीन सवाल इस पैनल के सामने मैं रखना चाहूंगा। क्या विचाराधीन वोटर्स में जायज वोटर्स को बंगाल में वोट देने का मौका मिल पाएगा? क्योंकि अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या ट्रिब्यूनल इसकी सुनवाई सही समय पर कर पाएंगे? क्या उनको उतना समय मिल पाएगा? करीब करीब 26 लाख वोटर्स के नाम एडजुडिकेशन में काटे गए हैं, यह बात भी देखनी होगी। दूसरा सवाल, 23 अप्रैल के मतदान से पहले ट्रिब्यूनल की सुनवाई क्या पूरी हो पाएगी? 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। 152 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पहले चरण में मतदान होगा। तीसरा सवाल, पहले चरण के वोटिंग में 26 लाख वोटर्स के नाम फंसे तो किसका घाटा होगा? राजनीतिक दृष्टि से किसका घाटा होगा? क्योंकि इस बार की पश्चिम बंगाल की लड़ाई जिस तरीके से चरम पर पहुंच चुकी है, हर वोटर हर पार्टी के लिए जरूरी बनता जा रहा है। सवाल की शुरुआत तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता आप ही से करनी होगी। आपकी मांग क्या अभी भी रहेगी? 21 तारीख तक अगर तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरीके से मांग की है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्या आपको लगता है कि ट्रिब्यूनल के सामने जाने से उन वोटर्स के नाम क्लियर हो पाएंगे जिनके नाम काटे गए हैं एडजुडिकेशन में? पायल जी, पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश को नमस्कार है और हमारे सारे पैनलिस्टों को भी। आपके कुछ सवाल थे कि उनको मिल पाएगा, उनको वोट देने का अधिकार मिल पाएगा। तो पहली बात, अगर देश हित में बात आप करें तो हम तो ये चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो जेन्युइन है, जो देश का नागरिक है, उसको वोट देने का अधिकार है। और वो लड़ाई है ममता बनर्जी की। चाहे वो 2001 में जब हमारे वोटर कार्ड को लेकर चला गया, उस समय से आज तक ममता बनर्जी का जो संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, वो लोगों के अधिकारों के लिए रहा है। और मतदान देना तो अधिकार है, ये भारत में जन्मे हुए लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है और ये अधिकार का हनन हो रहा है। इस हनन के खिलाफ ममता बनर्जी पदयात्रा से लेकर सुप्रीम कोर्ट की यात्रा कर चुकी है। आपने देखा है कुछ महीनों में जब तक सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इलेक्शन कमीशन को, चाहे वो माध्यमिक एडमिट कार्ड को लेकर क्यों ना हो, चाहे आज वो ट्राइब्यूनल की नियुक्ति क्यों ना हो, ये तो फेलियर ऑफ इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि हर जो व्यक्ति भारतीय है उसको वोट देने का अधिकार नहीं, उसको वोट देने की सुविधा प्राप्त कराए, क्योंकि अधिकार इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता, अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। लेकिन अभी भी सवाल देखिए मानव जी, अभी की स्थिति में आते हैं हम, क्योंकि अभी की स्थिति में अभी सुनवाई में सुन रहा था, उसमें कोर्ट के सामने जो नंबर्स आए हुए हैं, 60 लाख जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाले गए थे, उसमें से करीब करीब 26 लाख नाम एडजुडिकेशन के बाद भी काटे गए हैं। जुडिशियल ऑफिसर्स को भी लगा कि ये जो नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाले गए थे, उनके पास सचमुच में कागजात नहीं है, इसके लिए उन 26 लाख वोटर्स के नाम काटे हुए हैं और वो 26 लाख वोटर्स ट्रिब्यूनल के सामने जा सकते हैं। समय कम बचा है। क्या आपको लगता है कि वो 26 लाख वोटर्स को ट्रिब्यूनल्स के सामने सुनवाई मिल पाएगी? क्योंकि ये बात चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के भीतर। सवाल आज की स्थिति में यह है, उसके बाद गौरव भाटिया जी के पास चलूंगा। मानव जी, मिल पाएगी नहीं, मिलनी ही चाहिए। वो समय, वो अधिकार ट्राइब्यूनल के जो गठन कराई गई है वो सुप्रीम कोर्ट ने करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्राइब्यूनल की गठन करी है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने चिंतन तो करी होगी। वो मैं और आप तो डिसाइड नहीं करते थे किसी डिबेट पे, लेकिन पर्याप्त क्या है कि भाई उनको मिलनी चाहिए। तो ये तो भाटिया जी भी बोलेंगे कि भाई क्यों नहीं मिलने चाहिए। भाई क्या वो वोटर सिर्फ टीएमसी के हैं? क्या वो भाजपा के वोटर नहीं हो सकते? लेकिन हम टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, जो ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता हैं, हम क्या चाहते हैं? हम हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिलाना चाहते हैं। हर व्यक्ति वोट दे, उसकी लड़ाई है हमारी। हम ये नहीं देख रहे कि कल वो बीजेपी का होगा या सीपीआईएम का होगा या आईएसएफ का होगा या किसी पार्टी का हो। हमारे लिए वो बंगाली है, बंगाल का वोटर, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, तो क्या गलत वोटर किसी का भी हो सकता है, तृणमूल कांग्रेस का भी हो सकता है, बीजेपी का भी हो सकता है, शायद कांग्रेस का भी हो सकता है, एमआईएम का भी हो सकता है। नाम काटना और जिस तरीके से चीजें हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि ये ट्रिब्यूनल की कार्रवाई जरा जल्दी से होनी चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसके क्या नियम बनाए गए हैं, नियम भी नहीं बने। 3 जजेस की कमेटी बनाई गई है। कब नियम बनेंगे, कब ट्रिब्यूनल बनेगा, कब उनके सामने सुनवाई होगी और कब उन वोटर्स को वोट डालने का मौका मिल पाएगा? साहिल जी, देखिए, सबसे पहले तो जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, आज ममता बनर्जी जंगल राज का पर्याय है, जंगल राज की मूर्ति है। और 4 मई अराजकता की मूर्ति ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से गई, आप देखिएगा। और क्यों, मैं आपको बताता हूं।
इस बात से हर कोई सहमत होगा कि अगर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक प्रक्रिया का पालन हो रहा था, 7 न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिस तरह से बंधक बनाया गया और उसमें 3 महिलाएं भी थी जो गुहार लगा रही थी कि ये क्या हो रहा है और टीएमसी के गुंडे कर रहे थे, तो मैं समझता हूं ये केवल पश्चिम बंगाल में और ममता राज में ही हो सकता है। दूसरी बात, आप और मैं, हम सब आस्था रखते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। आपने जो आंकड़े दिखाए मैंने भी उसकी पुष्टि करी। 60 लाख ऐसे आवेदन आए थे जिसमें कहा गया था कि हम वोटर हैं, कागजात दिखाने थे। कोई साधारण व्यक्ति नहीं, जुडिशियल ऑफिसर्स ने सुनवाई करी और करीब करीब 59,20,000 59,20,000 ये आवेदन, इसका निस्तारण हो गया। ये दिखाता है अपने आप में एक प्रक्रिया जो कि निष्पक्ष, संतुलित चल रही है और इसलिए किसी को भी सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। दूसरी बात, 23 लाख जो आपने बताया लोगों के वोट कटे, 19 ट्राइब्यूनल है, ये आप ही ने बताया और मामला सर्वोच्च न्यायालय में अभी चल रहा है। मैं इस पर टिप्पणी करूं, वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते मैं समझता हूं गलत है और मुझे यकीन है आज तक भी टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन जंगल राज, गुंडा राज लेकिन जरूर इस नहीं, गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी अपने आप को एक लॉजिकल सवाल ऊपर समझते हैं। नहीं, मानव जी आप जवाब दीजिए, लेकिन एक सवाल मुझे गौरव भाटिया जी के पास पूछना है। मानव जायसवाल उसका जवाब देंगे। नहीं, एक सेकंड, मुझे जरा सवाल पूछ लेने गलत बात है, गलत बात। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या चल रहा है वो जरा बात ठीक से जानी चाहिए ना। बात पूरी करूंगा फिर आप जरूर एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं भाई। जरा बीच में सारे दर्शक जानना चाहते हैं, एक सवाल मुझे पूछना है। बात कर रहा हूं, आप कह रहे उधर जा रहे। नहीं, मैं आपको नहीं, आप उनके पास नहीं जा रहा हूं, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला आप किस बात का चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहा है कि ट्रिब्यूनल के सामने सुनवाई होगी तभी तो उन 26 लाख वोटर्स को मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। क्योंकि देखिए क्या हो गया है, मोताब शेख करके कांग्रेस के एक कैंडिडेट थे, उन कैंडिडेट्स का नाम इस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाला गया था। फर्क करके उनके उम्मीदवार है, नाम डाला गया। जब जुडिशियल अधिकारी के पास गया, उसने भी कहा कि नहीं, इनका नाम तो काट देना चाहिए। ट्रिब्यूनल था नहीं, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी सुनवाई जल्दी करिए क्योंकि 6 तारीख तक अगर वो फॉर्म नहीं भरेंगे तो उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आखिरी दिन है। उसके बाद ट्रिब्यूनल ने उनकी बात सुनी और रविवार रात 8 बजे ट्रिब्यूनल ने कहा कि इनका नाम शामिल कर लीजिएगा। वो तो मोताब शेख थे, वो जा पाए सुप्रीम कोर्ट के भीतर, बाकी वोटर्स का क्या होगा? कई लोग अपना नाम उसमें नहीं डलवा पाएंगे। सवाल यही होता है ना कि क्या ट्रिब्यूनल जल्दी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हो सकता है आपका वोटर भी उसमें हो। मैं समझ गया, मैं समझ। देखिए, एक बात जान लीजिए, हमारे वोटर हैं या किसी और पार्टी के वोटर हैं, भारतीय नागरिक जरूर हो, रोहिंग्या वोटर बन के आए और एसआईआर का विरोध इसलिए किया जाए कि रोहिंग्या पकड़े जाएंगे और हमें रोहिंग्या से प्यार है और देश के गृह मंत्री को हम अपशब्द कहेंगे तो ये उचित नहीं है। लेकिन आपकी बात को मैं एक विस्तार देते हुए समझा देता हूं साहिल जी, आप भी समझिए। जब एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई उस पे शंका आपत्ति है की गई और ममता बनर्जी स्वयं सर्वोच्च न्यायालय आई। सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने कहा एसआईआर पे रोक लगाई जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जुडिशियल ऑफिसर्स को कहा, आप बड़ी निष्पक्षता से हमारी निगरानी में सारे की सारी जो दलीलें हैं सुनिए। अब सुनिए, ये जो आप ट्राइब्यूनल की जुडिशियल ऑफिसर्स अपील है जो निस्तारण हुआ है उसकी अपील, जुडिशियल ऑफिसर्स आए, गौरव भाटिया जी, जुडिशियल ऑफिसर्स आए। जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला मामला उठाया गया तब जुडिशियल ऑफिसर्स आए। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला मामला है तब जुडिशियल ऑफिसर्स आए। गौरव भाटिया जी, क्लैरिटी होनी चाहिए जी। मुझे आपत्ति है गौरव भाटिया जी की कुछ बातों पे। क्लैरिटी ही दे रहा हूं आपको, क्लैरिटी ही दे रहा हूं। सुनिए साहिल जी, आप बताइए, 23 लाख ऐसे लोग हैं जिनके नाम कटे और आप ही का चैनल अभी दिखा रहा था 7 लाख अपील है, 7 लाख। तो ये जो बाकी 16 लाख हैं, ये लोग तो कोई कागज प्रमाण लेके आए नहीं है, तो इन 16 लाख को तो कोई हक नहीं है। हो सकता है ये सारे रोहिंग्या हो। जो 7 लाख है वहां मैं मानता हूं अगर एक प्रक्रिया है। नहीं, मुझे आपत्ति है। अरे ट्रिब्यूनल का दफ्तर क्लियर नहीं है जिसपे गौरव भाटिया जी, मामला ये है लोगों की लाइन लगी हुई है ट्रिब्यूनल के सामने, अभी तक उनका दफ्तर क्लियर नहीं है।
7 लाख लोग अरे भाई, तो अपना सर्वोच्च पर्चा भर न्यायालय चुके हैं वहां सुनवाई कर रहा पर है। कि भाई आज हमारी तक हमारी थोड़ी ना अपील सुन बताएगा। लीजिएगा। तो कौन बताएगा? साहिल जी, आप ऑनलाइन सर्वोच्च ऑफलाइन न्यायालय दोनों में जगह आपकी पर वहां आस्था पर नहीं चल है? रहा है सर्वोच्च और न्यायालय में सुप्रीम आपकी कोर्ट आस्था खुद नहीं कह है? रहा है कि ट्रिब्यूनल की सुनवाई मैं कह रहा जल्द हूं, से जल्द सर्वोच्च होनी न्यायालय में चाहिए। आपकी आस्था तब नहीं जाकर है। इलेक्शन कमीशन को कह रहा है कि जल्दी से जी, नियम फॉर्मुलेट करिए सर्वोच्च उसके। न्यायालय में आपकी आस्था है या नहीं है, जनता को यह बताइए। सर्वोच्च न्यायालय में ठीक है, मानव जी जवाब दीजिए। आपकी आस्था है? अभी सुनवाई चल रही है। पहले तो बड़ा बताइए मुझे, बड़ा बड़ा क्या आप विरोधाभास कहिए है, कि नहीं है बड़ा आस्था भाई? विरोधाभास है। ये गौरव भाटिया जी खुद पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते होंगे, मुझे उम्मीद है। ट्राइब्यूनल की जो गठन किया करा गया है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने पैरवी करी कि आप ट्राइब्यूनल भी बनाइए, लोगों को ऑप्शन मिले, और साथ ही साथ आप बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आस्था लोगों को है कि नहीं। अरे आपको नहीं है, ये दिख रहा है कि आप ट्राइब्यूनल को मान नहीं रहे। और दूसरी बात गौरव जी, पहले तो आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे अरे 7 जुडिशियल ऑफिसर बंगाल को से, तो पूरे आपने देश पकड़ से। के बंधक बनाया। अरे रुकिए महाराज, वो आपका ही तांडव है। आप तो अंग्रेजों के अनुयायी है ना, आप पीठ पे वार करेंगे, अब धोखेबाज लोगों की तरफ पीठ पे वार करेंगे। अरे पूरा आप ही सीआईडी लोग ने पोल तांडव खोल करते दिया हैं, है, वो आरजी पोल कर पूरे मेडिकल देश याद को है। मिल गया है। सुनिए सुनिए, अरे वही भी यही आपका है, CID हाथरस याद है, ये याद है। हमने न्याय की बात करी, अपराजिता भी निकाल दीजिए ना जी, पास कर दीजिए, बता दीजिए कि उत्तर रेपिस्ट दे लोगों को दीजिए। इमीडिएटली फांसी की सजा मिले। आप नहीं दे पाएंगे, मेरे उत्तर यह दीजिए, पहले माफी मांगिए। कितने रोहिंग्या पकड़े गए, कहां है होम मिनिस्ट्री, कहां है रोहिंग्याओं का लिस्ट? ये बार बार ये जो अनर्गल तरीके से आप चलिए, ये स्वीपिंग बेकार रिमार्क की देते आज हैं की ना, चर्चा का ये विषय आपका नहीं एक है, एजेंडा बता सेट रहे होता है, अपना एजेंडा। तो रोहिंग्या नाम क्यों लिए? जब ये विषय नहीं तो रोहिंग्या नाम क्यों लिया आपने? रोहिंग्या शब्द का इस्तेमाल क्यों रोहिंग्या- किया आपने? मैं बताता हूं विवेक क्यों की लिया। गरिमा को खंडित क्यों किया? मैं बताता हूं नहीं कर क्यों। सकते, आप प्रमाण बिल्कुल दीजिए। बताऊंगा। अगर नहीं करते तो माफी मांगिए, अगर चलिए, नहीं कर सकते तो साहिल जी, माफी मैं मांगिए। उत्तर- गौरव जी, एक रोहिंग्या निकाल लेकिन के मानव जी- दिखाइए इतने 16 लाख के लिस्ट में। एक मिनट मानव जी, मानव चलिए, जायसवाल, मैं एक उत्तर मिनट। दे दूं। लेकिन नहीं, उसके साहिल साथ जी, साथ जी, सुप्रीम जी, कोर्ट ने बोलिए। ये आपने भी 2 कहा, बारी उनको और मौका दिया, मुझे भी दे जिसमें दीजिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का स्पीच दिखाया गया, चुनाव आयोग की तरफ से उनके सामने रखा गया, जिसपे वो कह रही थी कि सीआरपीएफ के जो लोग आ रहे हैं वो आपको पीटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सीआरपीएफ के लोग वहां पर रहेंगे, ये भी कहा है। तो और उसके 2021 साथ में साथ इस बात को लेकर भी आश्चर्य रखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इतना अविश्वास नहीं, किसी मुझे एक जुडिशियल मौका प्रोसेस मिलेगा, में, मैं आपकी बात इस पर भी रखना सवाल चाहता उठाया हूं। हुआ है मानव जी। नहीं, इस पर भी सवाल उठाया हुआ है मानव जी। साहिल जी, आपने आवाज उठाई हाँ। या भाजपा ने आवाज उठाई, वो शीतल कुची में जो बच्चा मारा गया, जो युवा मारा गया सीआरपीएफ गोलियों से, उसकी आवाज कौन उठाएगा? ऐसा हुआ कैसे? ठीक है मानव जी, आपका जरा ऑडियो में आपने दिक्कत है, गोली चला दी आपके पास वोटर दोबारा में। आएंगे। अभय दुबे हमारे साथ में आपने है। वोटर- अभय दुबे जी, आपने दो वोटर चीजों पे- पर जवाब। क्या जो जुडिशियल प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुई है क्योंकि ट्रिब्यूनल्स की तैयारी हो नहीं पाई है, ट्रिब्यूनल्स की सुनवाई तक, क्या आप भी चाहते हैं कि बंगाल के भीतर जो 26 लाख वोटर्स हैं उन्हें वोटिंग अलाउ किया जाए? नंबर 1। नंबर 2, जो सीआरपीएफ की तैनाती की गई है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं हटाया जाएगा, तृणमूल कांग्रेस मांग करिए हटाया जाए। आपका क्या कहना है कांग्रेस पार्टी का? सबसे पहले तो देश के लोगों, आप कई दिनों से ये बात सुन रहे हैं, टीएमसी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों के पास एक ही एजेंडा है, कम्युनल पोलराइजेशन का। इतिहास साक्षी है, 1947 से 77 तक, चाहे वो प्रफुल्ल चंद्र घोष से लेकर सिद्धार्थ शंकर रे हो या बीसी रॉय हो, कांग्रेस पार्टी ने वेस्ट बंगाल को देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। सबसे पहला आईआईटी हिंदुस्तान का वहां दिया, सबसे पहला आईआईएम हिंदुस्तान का वहां दिया। वहां पर एक से एक बड़े दुर्गा स्टील प्लांट से लेकर चित्तरंजन लोकोमोटिव, हिंदुस्तान केबल। सुनिए ना, आखिरी आगे बढ़ रहा हूं। शायर तो क्या बोलेंगे। रोहिंग्या तो थे साहिल जोशी जी, ये कह रहे, ये जो कह रहे हैं ना गौरव भाटिया जी, महिमा मंडन कर रहे हैं, रोहिंग्या रोहिंग्या। अरे थे रोहिंग्या, कौन कहता है हिंदुस्तान में रोहिंग्या नहीं थे? इनके जो काका है ना हरदीपुरी, वो फ्लैट बांट रहे थे उनको। रोहिंग्या भाइयों, तुम्हारे लिए मैं फ्लैट की व्यवस्था करूंगा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से। डर गए अमित शाह, नरेंद्र मोदी गए, अरे क्या करते हो, चुनाव बिगड़ जाएगा हमारा, डिलीट करो ये पोस्ट, डिलीट करो। हमको तो रोहिंग्या के खिलाफ बात करनी, क्योंकि चुनाव में मुद्दा उठाना है। मैं चुनौती देता हूं, सर्वोच्च अदालत के एडवोकेट हैं गौरव भाटिया, कि पूरे के पूरे आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो कि बना है
आर्टिकल 327 जिसमें पार्लियामेंट को अधिकार है चुनाव को लेकर कानून बनाने का, उसका एक्ट बना है, उसमें सिर्फ एक जगह लिखा है कि एसआईआर होगा और वो है सेक्शन 21(3) और वो भी ये लिखा है कि वो सिर्फ कुछ कंस्टिट्यूएंसी का या उस कंस्टिट्यूएंसी के हिस्से का होगा। ये बहुत बड़ा आक्रमण इन्होंने किया है। जब सर्वोच्च अदालत ने बिहार का निर्णय रिजर्व करके रखा इस बुनियाद पर कि इनको अधिकार ही नहीं है, कौन सा फॉर्म लेकर आ गए जिसमें कहा कि 11 दस्तावेज लगेंगे, जबकि हमारे पास फॉर्म 4 है। तृणमूल कांग्रेस की मांग फॉर्म 7 जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक 26 लाख वोटर्स को वोटिंग करने की इजाजत मिले, इस मांग से आप सहमत है या नहीं है? जो पहले हुआ था शायद बिहार का था, उसमें सेक्शंस लिखे लीगल हुआ। कांग्रेस पार्टी की मांग पहले दिन से रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया जिस आधार पर की जा रही है अवैधानिक है और सर्वोच्च अदालत ने रिजर्व करके रखा है उसका निर्णय। मतलब पहले तो आपने मौत चलिए गौरव भाटिया जवाब दीजिए। चुनाव हो गए, अब रिजर्व स्पेसिफिक चीज नहीं बता रहे के खिलाफ आ क्योंकि बंगाल के भीतर जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के सामने दो दुश्मन तैयार हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तो आप अदालत आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे ना अभय दुबे जी, जिस तरीके से बिहार के समय गए थे। चल रहा है, ठीक मैं है, उत्तर दे सकता गौरव भाटिया जवाब दीजिए। चलिए जी, सुप्रीम कोर्ट में हमारा निर्णय रिजर्व देखिए, करके रखा है सर्वोच्च अदालत ने। हाँ, अच्छा अब मैं अपनी बात कह लूं। देखिए, पढ़ते लिखते नहीं है, चाहे वो टीएमसी के प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के हो। अभी सुनवाई चल रही है, मेरे सामने जो आया है मैं बता दूं। साहिल जी पहले बताइए, शांत कराइए प्लीज, शांत करें। साहिल जी आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए हस्तक्षेप करना पड़ेगा, ये प्लीज जवाब सुन लीजिएगा। गौरव भाटिया को बोलने दीजिएगा, आपकी बात सुनिए सबने। चलिए गौरव भाटिया, धन्यवाद। देखिए, जो आपका कहना है कि ट्राइब्यूनल जो बने हैं, सुनवाई कैसे होगी, प्रक्रिया क्या होगी, तो मेरे सामने जो अभी खबर आई है, जो अभी सुनवाई भी चल रही है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि जो चीफ जस्टिस हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, ये सुनिश्चित करेंगे कि सुनवाई हो। तो मैं समझता हूं आदेश का इंतजार कर लें। लेकिन जो रोहिंग्या कांग्रेस के समय में घुसे और एक काकी है, इटालियन काकी, क्योंकि काका की बात कर रहे थे, तो इटालियन काकी जो है अपने घर में भी शायद घुसा के रोहिंग्या को रखती है। हमारे समय में कर रहा है आज। शांत, ये गलत बात है, हस्तक्षेप है साहिल जी, गलत बात है, ये ओछी गंदी। चलिए काका काकी छोड़ दीजिएगा, गलती बात। मुद्दे पर चलाइए, गंदगी तो आपने की अमेरिका जाकर। हाँ, मुद्दे पे ही बोल सर, इसमें टाइम चला जाता है अभय दुबे जी, ये ना इसको शांत करें, उसको शांत करें। अभय दुबे जी प्लीज जरा सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए, आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। चलिए गौरव भाटिया जी। हरदीप पुरी जी को काका बोला तो मैंने कहा इटालियन काकी, तो इनको बुरा लग गया। लेकिन मैं मुद्दे पे आके एक बात और कहता हूं। देखिए, कांग्रेस पे समय नष्ट मत करिए। पिछले चुनाव में अंडा आया था पश्चिम बंगाल में, इस बार भी अंडा ही आएगा। आज जो बड़ी बात है, अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं, वो तो केरल के अंडों, बहुत बुरी हालत है भाई। प्लीज साहिल जी प्लीज इनको चुप कराइए, प्लीज चुप कराइए। बोलिए गौरव भाटिया जी, बोलिए। जब आप शांत कराएंगे मैं अपने समय में बोल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। टोका टोकी रही सर, प्लीज अभय दुबे जी प्लीज, टाइम निकल जा रहा है, प्लीज गौरव भाटिया। देखिए, कांग्रेस की हालत क्या है, पहले मैंने बताया 0 सीट पिछले इलेक्शन में, इस बार भी 0। कांग्रेस के कार्यकर्ता टीएमसी के गुंडों ने मारे, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़ी हुई, उनकी लाशों पे खड़े होकर इंडिया अलायंस में टीएमसी के साथ खड़ी। अधीर रंजन चौधरी क्या कहते हैं, इनको शायद पता ना हो, पता कर ले। और एक बात और कहूंगा, ये कह रहे हैं एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, शायद इन्होंने अनुच्छेद 324, 325, 26, 27 पढ़ा ही नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ा नहीं है। साहिल जी आप बताइए, 12 जब प्रदेशों में और यूनियन टेरिटरी में एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती दी गई, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई उस पर? नहीं लगाई। क्या दिखाता है? ये संवैधानिक प्रक्रिया है, देश का कानून कहता है ये होगा। और आप देखिएगा, कोई भी रोहिंग्या वोट नहीं दे पाएगा, ये प्रण है हमारा, यही हमारी प्रतिज्ञा है। और इसीलिए इनको डर लगता है। मोहताब शेख के बारे में भी बता दीजिएगा। मुसलमान अगर रोहिंग्या है तो क्या है, हम उसका वोट चाहते हैं। बताइए गौरव भाटिया जी, आज बताइए, मैंने मोहताब शेख का उदाहरण आपको दिया, फराक्का के उम्मीदवार है, पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार है, ट्रिब्यूनल बना नहीं है, आज वो चुनाव नहीं लड़ पाते वहां पर। नंदलाल बोस के बारे में भी जवाब देना होगा, शांति निकेतन में उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर रहते आए हैं,
मैं उत्तर कैसे देता जवाब हूं। देंगे? और मैं इसी उत्तर को दे- लेकर तो सवाल उठाए जा रहे हैं ना। मैं उत्तर देता हूं आपको। अगर रोहिंग्या पकड़े गए, रोहिंग्या जब नहीं कोई वोटिंग सवाल उठाए, नहीं सवाल डाल उठाने पाएंगे से तो कोई रोक इलेक्शन नहीं कमीशन रहा। बता दे मैं कितने आपकी रोहिंग्या चिंता पकड़े समझ गए। गई। जी मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए ना साहिल जी। आपकी एक चिंता जो है वो लाजमी है कि कोई जेन्युइन वोटर जो वोटर है उसका नाम ना छूटे। हाँ। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट है, हमने देखा अभी ट्राइब्यूनल में सुनवाई होगी, सर्वोच्च न्यायालय में फैसला चल रहा है, अभी फैसला आएगा। मैं कैसे टिप्पणी आज तक पे बैठ के कर दूं? मैं इतना जानता हूं सबको मौका मिलेगा सुनवाई का भी, और जो असली वोटर है वो छूटेगा नहीं। अब आप इस पे कहे उदाहरण, तो आज भाई वोटर लिस्ट ब्लॉक हो गई है सर। कहीं रिलीफ सुप्रीम कोर्ट 6 से तारीख मिला या नहीं आज मिला? पर्चा भरने हाई का कोर्ट से मिला आखिरी कि दिन नहीं था। मिला? 23 तारीख के लिए जो 152 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट डाले जाएंगे, वहां पर ट्रिब्यूनल की सुनवाई के बाद भी वोटर लिस्ट अपडेट नहीं हो पाएगी। यह आपको भी पता है। आज पर्चा भरने का लास्ट दिन है, अब ये आखिरी दिन है। देखिए ऐसा है, लास्ट दिन है, मतलब वो लास्ट छूट दिन जाएंगे। है, लेकिन आपको कैसे पता कि ये जो सारे लोग हैं हाँ। ये इनके पास प्रमाण है? मैंने आपको बताया पहली लेयर में मैंने सबको उदाहरण एक दिया मौका आपको। मिला अपने कागज दो दिए। जब वो कागज देखे, मुताब शेख का उनका उदाहरण नाम दिया। कट गया। अगर पासपोर्ट कट रखा गया तो उन्होंने, अपील करेंगे, सर्वोच्च पासपोर्ट न्यायालय रखा सुनवाई उन्होंने, कर रहा है। पासपोर्ट इस पे रख के कहा कि साहिल मैंने जी। पासपोर्ट दिया था, उसके बावजूद जुडिशियल अधिकारी ने मेरा पासपोर्ट आपको नहीं ज्यादा माना। पता है। जब ट्रिब्यूनल के सामने सुनवाई हुई तब जाके मानना पड़ा कि नहीं, इनको तो वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, आप फैसला कर दीजिए, फैसला कर रहे हैं आप, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप ये भी फैसला हुआ कर रहे हैं। न्यायिक अधिकारियों को लगा हाँ। कि मैं आपको मैं अरे आपको फैसला बता रहा हो हूं, चुका, देखिए उस पे वो बता मैं रहे इतना जानता हूं 60 लाख अर्जियां आई, 60 लाख अर्जियों पे सुनवाई हुई और न्यायिक अधिकारियों ने करी। अगर आपको उनके विवेक पे शक है तो मैं वोट कुछ नहीं देना कह सकता। मुझे सबका न्यायपालिका अधिकार पे है। यकीन है, निर्वाचन और आयोग सवाल पे यहां यकीन पर है आकर और रुकता जनता पे है यकीन है। कि इन 25 लाख लोगों में से एक भी व्यक्ति जो सही में वोटर है वो वोट नहीं डाल पाया, तो वो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी? क्या वहां के बीएलओ की और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते होगी? हैं कि क्या वो 25 लाख जुडिशियल रोहिंग्या अधिकारी की डाल दें? रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? आप कह रहे या हैं 25 लाख रोहिंग्या ट्रिब्यूनल डाल की दें? रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? आप कह रहे हैं 25 लाख रोहिंग्या डाल दें, वो ठीक है। आप कह रहे हैं कौन बोल 25 रहा लाख है? रोहिंग्या अगर है वो वोट कौन डाल बोल दें। रहा है ये? सबको कह दे कि किसने डाल दें। बोला? किसने फिर- बोला? 25 तो लाख फिर रोहिंग्या न्यायिक है। प्रक्रिया चल रही है। 25 लाख रोहिंग्या है। 25 चलने लाख दीजिए। चुनाव आयोग कहे कि 25 लाख रोहिंग्या है। 25 लाख रोहिंग्या पकड़े जिन्होंने गए बंगाल के कागज नहीं भीतर। दिखाए, वो नंदलाल भारत बोस का की वोटर फैमिली, नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, नंदलाल बोस की अरे भाई, फैमिली, दो नाम नंदलाल लेके आप बोस की 25 लाख फैमिली, लोगों को नंदलाल चाहते बोस हैं का कि वोट परिवार। डालें वो। आप दो सर, नंदलाल बोस का परिवार जिनका आपकी नाम समझ काटा गया है लॉजिकल साहिल जी, डिस्क्रिपेंसी मुझे में। लगता है आपको, आप दो नाम लेके 25 लाख लोगों को चाहते हैं वोट डालते, जबकि उनके पास चलिए कागज जरा नहीं, देख लेते हैं प्रमाण कि नहीं। वोट किसके कटे और ये न्यायिक और अधिकारी यहां कह पर रहे हैं। एमआईएम आ मैं जाएगा, नहीं कह क्योंकि रहा हूं। मालदा में जो हुआ वहां पर एमआईएम के नेता वहां पर लड़े हुए थे, और उसके बाद जो घमासान हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। तो जरा एक बार देख लेते हैं कि वोट कहां पर कटे। जरा ये ग्राफिक्स देखना बहुत जरूरी है। मुर्शिदाबाद के भीतर 11 लाख नाम एडजुडिकेशन में थे, उसमें से करीब 4.95 लाख नाम फंसे हुए हैं आज की स्थिति में मुर्शिदाबाद। दूसरा जिला मालदा, 8.28 लाख नाम एडजुडिकेशन में थे, 3.73 लाख नाम जिनका फैसला अभी भी बाकी है। उत्तर दिनाजपुर में फंसे हैं 4.80 लाख और 2.54 लाख पर फैसला अभी बाकी है। और यहां पर जीतकर कौन आता है वो भी जरा देख लेते हैं। और यही वजह है कहीं ना कहीं कि तृणमूल कांग्रेस यहां पर चिंता में नजर आती है। जरा वो भी देख लेते हैं। 16 जिलों में 152, तो मुर्शिदाबाद में देख लीजिएगा 2021 के नतीजे 20 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी, बीजेपी ने 0। मालदा में 8 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी, 4 सीटें बीजेपी। उत्तर दिनाजपुर में 7 सीटें टीएमसी, 2 सीटें बीजेपी। कुल 41 सीटें हैं जिन पर फैसले में 35 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती थी, 6 सीटें बीजेपी। और 16 जिले जहां पर वोटिंग होना है वहां पर 107 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी, 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और यहां पर करीब करीब 26 लाख वोटर्स ऐसे निकल कर आएंगे जो शायद 23 तारीख को वोट नहीं डाल पाएंगे। और यही वजह है क्या कि जिसके वजह से सवाल बार बार उठाया जा रहा है। इमरान सोलंकी, आपने देखा मालदा में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर भी सवाल उठाया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी, आपने मौका दिया। हम आधे घंटे से सुन रहे हैं डिबेट। गौरव भाटिया जी बोल रहे हैं
औरतों को सम्मान नहीं, आर्जिकल का बताइए टीएमसी वाले को। सर गौरव भाटिया जी, मणिपुर भूल गए सर आप, उस पर आप कुछ बोलते नहीं है, तो औरतों सम्मान की बात आप नहीं करें सर। सर दूसरी अहम बात, एसआईआर में हम बात कर रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा सर ये है ना कि मैं मुर्शिदाबाद में हूँ, मुर्शिदाबाद में एसआईआर में ट्राइब्यूनल जो अपील करे, कितने लोग यहाँ पर जो जिनका नाम डिलीट कर दिया गया है, अब आप इलेक्शन करेंगे, वोटिंग हो, वो 26 का नाम ऑलरेडी काट चुके हैं। मेहताब सेठ के बारे में फर्क करके जो कैंडिडेट है उनको बोला, उनका नाम ट्राइब्यूनल से आ गया। आप गौरव भाटिया जी बोल रहे 26 लाख रोहिंग्या को वोट देने देंगे। तो सर ये वोट अगर आप सरकार अगर इलेक्शन करेंगे और अगर ट्राइब्यूनल में इनके बाद उनका वोट अगर आ गया वापस, तो फिर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे हो गया सर? जो देश की जनता है, जो बंगाल के वासी हैं, बंगाल में रहने बसने वाले हैं, उनको तो वोट देने का अधिकार है ना सर। अभी आप कोर्ट बोल रहे ट्राइब्यूनल कोर्ट बनाते हैं, बना दिया, लेकिन अगर इलेक्शन में अगर ये वोट नहीं दे पाएंगे और ट्राइब्यूनल अगर माने 26 अगर 4 लाख वोटर वापस आ गए, तो उसके लिए भी क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो गया? सर ये बीजेपी और टीएमसी दुष्टी है सर, मिलकर ममता बनर्जी नाटक कर रही है। अच्छा, ममता भी है और उसमें, साथ में उनसे भी पूछेंगे। गौरव भाटिया जी पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद संजय कुमार जी के पास भी चलूंगा मैं। गौरव भाटिया जी जवाब। बिल्कुल। नहीं, ये जो 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया था, इसमें तो एआईएमआईएम के नेता का भी नाम आया है। अब ये लोग बताएंगे कि महिलाओं का सम्मान कैसे होता है। गौरव भाटिया जी हमारी पार्टी की अध्यक्ष मुफक्किरुल इस्लाम को बीच में मत बोलिए, इनको चुप कराइए, वो हमारी चुप पार्टी के कराइए, चुप कराइए। कैंडिडेट थे सर। साहिल जी आपको देखना है, बीच में बोलेंगे तो कोई चर्चा नहीं हो सकती है सर। थोड़ी मुझे लगता है ये लोग कमजोर विकेट पे बैटिंग करते हैं। इमरान सोलंकी जी बात जवाब सुन लीजिएगा, आपकी बारी आपको मौका मिलेगा नहीं वापस। सुनूंगा। गौरव भाटिया, जब बारी थी तो इमरान सोलंकी जी आपको मौका मिलेगा वापस। गौरव भाटिया जी को जवाब खत्म करने दीजिए। गौरव भाटिया जी, ये जो बात हो रही है 23 लाख 24 लाख लोगों की जो प्रमाण नहीं दे पाए, साहिल जी पहली लेयर जो जुडिशियल ऑफिसर्स है उनके सामने ये प्रमाण नहीं दे पाए हैं। इनमें केवल 7 लाख लोगों ने अपील डाली है, तो 16 लाख तो वैसे भी कुछ नहीं किया उन्होंने, अगर 23 लाख है। दूसरी बात, क्यों 23 लाख 24 लाख को जिनके पास प्रमाण नहीं है प्रथम दृष्टया और जुडिशियल ऑफिसर ने देखा है, क्यों वोट डालने दे? क्यों चाहती है टीएमसी एआईएमआईएम वोट डाले? क्योंकि ये केवल धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, और अगर वो रोहिंग्या या घुसपैठिया भी है, इनको लगता है इनका वोटर है, भारत से छेड़छाड़ करे कोई बात नहीं, लेकिन वोट डालने दिए जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। तीसरी बात, हमारे जवानों के लिए ममता बनर्जी ने जो उकसाया लोगों को और कहा घर में जो हथियार पड़ा है उसको ले लो और ये लोग आने वाले हो, तैयारी रखो, क्या ये चिंताजनक नहीं है? क्या ये निंदनीय नहीं है? इस पे चर्चा क्यों नहीं होती है? सोलंकी जवाब दीजिएगा। फिर कहूंगा, देखिए एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 लाख सही वोटर्स के नाम काटे जाएंगे, अगर उनको बाद में जोड़ा जाएगा वो वोट नहीं डाल पाएंगे। दूसरी तरफ गौरव भाटिया कह रहे हैं कि एक भी नाम अगर सही कट गया तब भी चलेगा, लेकिन गलत नाम नहीं जुड़ना चाहिए। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है कुल मिलाकर जो हम देख रहे हैं। इमरान सोलंकी, नहीं, ये चुनाव गया तो चलेगा, लेकिन गलत नाम नहीं आना चाहिए। बीजेपी की लाइन ये दिखती है। बिल्कुल जो मैंने नहीं कहा चलेगा, ये आप कह रहे चलेगा। मैंने तो कहा सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगा, प्रक्रिया बताएगा। आप कह रहे हैं। चलिए इमरान सोलंकी, आप गौरव भाटिया जी, आप एडवोकेट हैं, बड़े दायित्वशील आदमी है, मैं आपकी इज्जत भी करता हूं सर, लेकिन आपको सर अगर बोल रहे हैं आप 4 लाख लोगों का नाम अपील किया और लोगों ने अपील नहीं किया, इसमें बाकी सब तो रोहिंग्या है, कुछ भी सर, अपील अभी तक चल रही है, लोग अपलोड कर रहे हैं फॉर्म। आप मुर्शिदाबाद गांव में आइए, अगर बोलते हो मैं वीडियो भेजाता हूँ आपको, लोग कंपनी बैठ कंप्यूटर में लैपटॉप में अपने काम कर रहे हैं, अपने फॉर्म को अपलोड कर रहे हैं। अभी सिर्फ 4 लाख अपलोड किया और अपलोड करेंगे सर, कंटिन्यू रोज काम चल रहा है, करीब 100 से ज्यादा कैंप लगे यहाँ पे, तो ये मत बोले 4 लाख सर, और लोग कैंप अभी अपलोड कर रहे हैं। जी सर, फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द उसकी नियम बनाए जाए। 3 जजेस की बेंच को बताया गया है कि आप इसके नियम बनाइए कि ट्रिब्यूनल किस तरीके से इसकी सुनवाई करेगा। ठीक है, सबको सुनवाई का प्रक्रिया लाएगा, उसके बाद सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद कब वो चीजें क्लियर करेंगे, कब वो वोट करेंगे, वो सब बातें देखनी होगी। संजय कुमार भी हमारे साथ में, जो ग्राफिक्स हमने चलाया संजय कुमार जी, यहीं पर आकर सब बातें फंसती है, क्योंकि 16 जिले ऐसे जहां पर वोटिंग होनी है, 152
वहां के कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उन 152 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से 3 जिले ऐसे हैं जहां पर खास करके हम देखें तो सबसे ज्यादा नाम इस एडजुडिकेशन में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आए हुए हैं, और सबसे ज्यादा नाम यहीं कटे हुए हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर। और यहां पर तृणमूल कांग्रेस का परफॉर्मेंस भी हमने देख लिया। अगर यहां पर ये लोग वोट नहीं डाल पाते तो इसका असर चुनाव पर कितना हो सकता है? देखिए साहिल, आपने दिखाया 152 में से 107 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती थी। पिछली बार 2016 216 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। तो उन इलाकों में भी तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन उतना ही अच्छा था जितना इन इलाकों में थोड़ा बहुत अंतर रहा है। 152 148 उधर सीटें होंगी। तो निश्चित रूप से दोनों इलाके ऐसे हैं जहां तृणमूल कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन था 2021 के विधानसभा के चुनाव में। इसे देख के तो यह लगता है कि ज्यादा मुश्किल तृणमूल कांग्रेस को होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन मुझे लगता है ये जो एक डिबेट चल पड़ा है, या ऐसी जो धारणा बन गई है कि अगर किसी के वोट कट रहे हैं, अगर वोट कट गए हैं लोगों के, तो सिर्फ एक ही पार्टी को नुकसान या एक पार्टी को फायदा होगा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ परसेप्शन सा बन गया। इसके बारे में हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो मैं ये कहने से परहेज करूंगा कि एक ही पार्टी को नुकसान होगा, एक ही पार्टी के नुकसान होगा। नुकसान दोनों को होगा, दोनों तीनों मतलब जितनी पार्टियां हैं, क्योंकि ये कह पाना इस वक्त बहुत मुश्किल है कि जो 26 लाख वोटर जो वोट नहीं दे पाएंगे वो किसी एक ही पार्टी के वोटर रहेंगे। ऐसा कोई प्रमाण है नहीं हमारे पास इस वक्त। चलिए, कुल मिलाकर कोशिश तो हमारी ये थी कि अगर एक भी जायज वोटर वोट नहीं डाल पाएगा तो उसकी जिम्मेदारी किसके सर पर होगी। हालांकि इसका जवाब मिलना आज की स्थिति में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा मामला पूरी तरीके से राजनीतिक बन चुका है। रही बात नंदलाल बोस की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन को कि इनको जरा मदद करिए, इनकी अपील आती है तो जल्द से जल्द इस पर फैसला करवाइए। अब इस पर फैसला होता है कि नहीं, उस पर भी ध्यान रखना होगा। ट्रिब्यूनल की कार्रवाई कब शुरू होती है, कब खत्म होती है, उस पर भी ध्यान रखना होगा। कोशिश इतनी रहेगी कि कम से कम जो जायज वोटर है उसको इसी चुनाव में वोट डालने का, अपना अधिकार निभाने का मौका मिले।